हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत कुमार सिन्हा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं साहित्यकारों और उनकी रचनाओं को याद करने के बारे में ट्रिक बताने वाला हूँ, या ट्रिक कहिए या जो भी एक फॉर्मूला है कि ऐसे याद किया जा सकता है। बहुत ही कॉमन है, लेकिन आज हम कुछ 10 या 12 जो प्रमुख साहित्यकार हैं और उनकी रचनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे संबंधित ये पहला लेक्चर होगा। तो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता दूं कि वीडियो में हम जो भी साहित्यकारों को याद करने के लिए हम ट्रिक बताने वाले हैं, तो उसका केवल उद्देश्य याद करना या उसमें सहूलियत पैदा करना ही है। इसे कृपया आप अन्यथा ना लें या कुछ और ना लें कि सर ने ये कहा या इस तरीके से जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए। तो आपको सिर्फ सफल होना है एग्ज़ाम में, कैसे याद रखना है उससे मतलब रखिए, बाकी चीज़ों पर ध्यान न दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पालेश्वर शर्मा के बारे में। ठीक है, पालेश्वर शर्मा के बारे में आपने सुना होगा, बिलासपुर निवासी थे ये। तो इसे आप याद रखिएगा कि ये बिलासपुर के थे। ठीक है, तो देखिए पालेश्वर शर्मा, और आप पाल जानते होंगे कि पाल वाली एक नाव आपने देखा होगा। ये नाव पाल वाली होती थी, हवा के सहारे वो चला करती थी। तो अब देखिए पालेश्वर शर्मा एक नाव लेकर निकले हैं, पाल वाली नाव लेकर। कहाँ निकले हैं? छत्तीसगढ़ परिदर्शन में। अब छत्तीसगढ़ परिदर्शन में निकले हैं ये बिलासपुर के, तो वहाँ पे है एक डिडनेश्वरी मंदिर, बिलासपुर ज़िले में पड़ता है। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, छत्तीसगढ़ की इतिहास और परंपरा, ये सब देख रहे हैं। और बिलासपुर में ही है रतनपुर, और जैसे ही वो पहुँच रहे हैं रतनपुर, और वहाँ पे क्या कह रहे हैं? नमस्तस्यु महामाया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ महामाया का मंदिर है। ठीक है, अब ये निकले हैं, तो आप देखिए यहाँ पर सूरज अभी निकला हुआ है। ठीक है, तो सूरज साखी है। ठीक है, या आप सूरज साथी है ऐसा करके याद कर सकते हैं। तो सूरज साखी है कह रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके आगे शाम होते गई, फिर ठंड लगने लगी इन्हें। अब यहाँ पर ये हैं वहाँ, तो इन्होंने क्या जला लिया? गोरसी जला लिया। गोरसी आप जानते होंगे, ठंड के दिनों में छत्तीसगढ़ में अलाव जलाने के लिए एक मिट्टी का बना हुआ रहता है पात्र जैसा, उसमें जलाया जाता है। तो अब इन्होंने रात को ठंड लगने लगी तो गोरसी के गोट। अब जब ठंड लगने लगी तो उन्हें सुनाई दिया कि पाल वाली जो नाव में वो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो अंदर में एक लड़की बैठी है। अंदर में एक छुप के बैठी हुई लड़की, और वो क्या करी? सुसक रही है। और क्या बोल रही है? तिरिया जन्म झनी दे, मतलब लड़की जन्म फिर से ना दे, ऐसा कह रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सब कवर हो गया। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि क्या किस तरीके से। पालेश्वर शर्मा है, आपको याद रखना है कि कहाँ के हैं? बिलासपुर के हैं। पाल वाली नाव में निकले हैं, कहाँ निकले हैं? छत्तीसगढ़ परिदर्शन में, और वो है बिलासपुर के। तो कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले डिडनेश्वरी दर्शन किया उन्होंने। डिडनेश्वरी दर्शन वहीं मल्हार में एक माता है। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ गए? रतनपुर गए। महामाया, वहाँ क्या कर रहे हैं? महामाया को देख के नमस्तस्यु महामाया बोल रहे हैं। साथ ही साथ वो छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, छत्तीसगढ़ का इतिहास, परंपरा, ये सब देखते चल रहे हैं। और जब तक वो चल रहे हैं, जब वो सुबह है, सुबह का टाइम, तो सूरज साखी था। उसके बाद जब शाम ढल गई तो उन्होंने क्या जला लिया? वहाँ पर गोरसी। गोरसी के गोट उनकी एक रचना है। उसके बाद वहाँ अंदर में एक लड़की बैठी हुई जो सुसक रही है अंदर में, और फिर क्या बोल रही है? तिरिया जन्म झनी दे। तो इस तरीके से सभी क्या हो गए? कवर हो गए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट भगवती सेन। अगला है भगवती सेन। तो देखिए भगवती क्या कर रही है? सूरज के साथ किधर भाग रही है? नदिया की ओर। ठीक है, भगवती सूरज के साथ नदिया की ओर भाग रही है, और अचानक से दही के भोरा में हपट के गिर गई। ठीक है, दही के भोरा में हपट के गिर गई, और उसका खून निकलने लगा। गिर गई तो खून निकलने लगा, तो उसी को कह रहे हैं देख रे आँखी सुन रे कान, मतलब देख के चला करो, इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। भगवती क्या कर रही है? सूरज के साथ किधर जा रही है? सूरज है, छत्तीसगढ़ी में सूरज कहते हैं। सूरज के साथ नदिया की ओर भाग रही है। अब वो अचानक से दही के भोरा में, भोरा मतलब भ्रम में, क्या कर गई? हपट के गिर गई। गिर गई तो क्या हुआ? खून निकला। तो यही है नया खून। फिर उसे कह रहे हैं कि देख रहे आँखी सुन रहे कान, देख के चला करो। ठीक है, तो ये हो गया भगवती सेन। अगला हम देखते हैं कपिलनाथ कश्यप। अब कपिलनाथ मिश्र, दो है, कपिलनाथ कश्यप और कपिलनाथ मिश्र। तो इसको मैं बताऊंगा कि जो ये मिश्र जी हैं, कपिलनाथ मिश्रा जी, इनका क्या हो रहा है? बिहाव हो रहा है। इनका बेटे का नाम है खुसरा। तो इनका क्या हो रहा है? बिहाव हो रहा है मिश्रा जी का, और इनके सामने इनके समधी का फजीता हो गया, मतलब बेइज्जती हो गई। तो इसको मैं कपिलनाथ कश्यप के साथ बताऊंगा कि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कपिलनाथ मिश्र भी है, कपिलनाथ कश्यप भी है। तो कपिलनाथ मिश्र जी का दो ही है, तो इसको मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। देखो, मिश्र सरनेम 2 अक्षरों का है,
और अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कश्यप। तो ये 3 अक्षरों का है, तो ये याद रखिएगा कि जिसमें 2 ही अक्षरों का है उसमें 2 ही रचनाएं हैं, और कश्यप जो है उसमें बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कपिलनाथ कश्यप। ठीक है, अब देखो कपिलनाथ कश्यप जी क्या कर रहे हैं, राम कथा और कृष्ण कथा सुना रहे हैं। ठीक है, कश्यप जी क्या कर रहे हैं, राम कथा और कृष्ण कथा सुना रहे हैं। उसमें सुना रहे हैं वो क्या, विवाह के बारे में। किसका विवाह हो रहा है, राम और सीता का गुरावट विवाह हो रहा है। ठीक है, तो जब विवाह होता है तो अंधियारी रात होता है, तो अंधियारी रात में क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है। तो इस विवाह में ऐसा है कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी, सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब सीता है, आई है, बोले कि हाँ मुझे अग्नि परीक्षा देना है, गजरा लगा के आ गई। आपको डहर के फूल और डहर के कांटा में चलना होगा, दोनों पे चलना होगा, या इस तरीके से कह सकते हैं डहर के कांटा पे चलते हुए डहर के फूल राम तक पहुंचाने होंगे। तो ये कवर हो गया। अब क्या है, बाकी लोग भी देखने आए हैं विवाह, तो कई लोग सोने लग गए, सुबह हो गई, नवा बिहान हो गया। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि अब तो जागो रे, सुबह हो गई करके। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ मैं, कपिलनाथ कश्यप क्या सुना रहे हैं, राम कथा और कृष्ण कथा। वहाँ क्या हो रहा है, अंधियारी रात में क्या हो रहा है, गुरावट विवाह हो रहा है। और ऐसा विवाह है किसका, सीता और राम का। अब ऐसा विवाह हो रहा है जिसमें सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी, और ये अग्नि परीक्षा थोड़ा हटके है। कैसे, इसमें डहर के कांटा पे चल के डहर के फूल भगवान तक पहुँचाने होंगे। अब बाकी लोग भी देखने आए हैं विवाह उस अंधियारी रात में, कुछ लोग सो गए थे, तो सुबह नवा बिहान हो गया, तो उनको कह रहे हैं कि अब तो जागो रे, सुबह हो गई करके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द्वारिका प्रसाद तिवारी। अब देखिए द्वारिका प्रसाद तिवारी के बारे में आप एक सुने होंगे कि एक डीपी मिश्र या डीपी तिवारी करके एक नेता हुआ करते थे कांग्रेस के। तो आप डीपी से याद रखिएगा कि कोई नेता थे कांग्रेस के। तो डीपी तिवारी ये क्या कर रहे हैं, बैठे हैं कहाँ, धमनी हाट में। बाजार का दृश्य आपने देख रहे हैं, धमनी हाट में किसके साथ बैठे हैं, राम और केवट के साथ। अब राम और केवट वहाँ पे संवाद कर रहे, तो डीपी तिवारी पहुँच गए और बताने लग गए कि यार क्या हुआ है, कांग्रेस का विजय हो गया, हम लोग जीत गए हैं। राम और केवट को बता रहे हैं, तो राम और केवट बता रहे, वाह जीत गए आप लोग, तो चलो कुछ कहीं सुना दो यार, इसी खुशी में कोई गीत सुना दो कुछ कहीं। तो फिर द्वारिका प्रसाद बोल रहे हैं, क्या सुनाओ बताओ, गांधी गीत सुनाओ, फागुन गीत सुनाओ, डबकत गीत सुनाओ, कि पंचवर्षीय योजना गीत सुनाओ, कि सुराज गीत सुनाओ। तो राम और केवट बोले, नहीं यार, शिव स्तुति सुनाओ। ठीक है, देखिए बहुत सारे गीत है इसमें, तो ऐसे याद रखिएगा। क्या बोला मैं, द्वारिका प्रसाद तिवारी कांग्रेस से रिलेटेड है, ऐसा मान के चलिए आप। और राम और केवट कहाँ बैठे हुए हैं, धमनी हाट में। हाट मतलब बाजार होता है छत्तीसगढ़ी में। कहाँ बैठे हुए हैं, बाजार में बैठे हुए। अब ये भाई साहब गए और बोले कि कांग्रेस का विजय हो गया, बहुत खुश हूँ मैं। तो राम और केवट ने क्या किया, चलो इसी खुशी में कुछ सुना दो यार। तो ये बोले कि क्या सुनाओ, चलो कोई गीत सुनाओ, तो क्या सुनाओ। तो बोले गांधी गीत सुनाओ, फागुन गीत सुनाओ, डबकत गीत सुनाओ, पंचवर्षीय योजना गीत सुनाओ, कि सुराज गीत सुनाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, शिव स्तुति सुनाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये डीपी तिवारी का हो गया। अब देखते हैं हम मुकुटधर पांडे। आप जानते होंगे कि मुकुटधर पांडे छायावाद के जनक कहलाते हैं। उनकी पहली जो कृति थी कुर्री के प्रति, यही छायावाद की पहली कृति कहा जाता है इसे। तो इन्हें देखते हैं हम कैसे। इन्हें आप एक और डाटा इनके बारे में, पंडित मुकुटधर पांडे ने क्या किया था, मेघदूत का अनुवाद किया था। ठीक है, जो संस्कृत में था उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। साथ ही साथ इन्हें छत्तीसगढ़ में पहला पद्मश्री से नवाजा गया था। अब इनका देखते हैं, मुकुट है तो आपको मुकुट से पकड़ना है। देखिए सैल बाला है, सैल बाला क्या कर रही है, इनके मुकुट में को लक्ष्य करते हुए, ठीक है, सैल बाला जा रही है, एक सैल बाला है, मान लीजिए सैल बाला है, इनके मुकुट में लक्ष्य करते हुए पूजा के फूल इनके प्रति क्या कर रही है, चढ़ा रही है। ठीक है, सैल बाला पूजा के फूल इनके मुकुट पे लक्ष्य करते हुए इनके प्रति चढ़ा रही, और क्या कह रही है कि यही मेरा हृदय दान है। ठीक है, इस तरीके से मुकुट से बन रहा है। क्या कह रहे हैं कि सैल बाला पूजा के फूल मुकुट को लक्ष्य करते हुए उनके प्रति क्या कर रही है, चढ़ा रही है, और क्या कह रही है, मेरा ही हृदय दान है, ये यही मेरा हृदय दान है। ठीक है, तो ये हो गया मुकुटधर पांडे का। अब देखते हैं प्यारेलाल गुप्त। प्यारेलाल गुप्त ये है प्यार, ये देखो गुप्त दो हैं, अभी हम लखन लाल गुप्त के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये देखिए आप प्यारेलाल, तो आपको प्यार से पकड़ना है। इनकी एक रचना है, ग्रंथ अकादमी द्वारा हिस्ट्री की बुक आती है, प्राचीन छत्तीसगढ़, इसके बारे में आप याद रखिए, उसकी एक फ़ोटो है ये। अब इनका क्या है कि एक दिन क्या होता है, इनको
ये प्राचीन छत्तीसगढ़, बहुत प्राचीन समय की बात है, ऐसे याद कर लेते हैं इसको। एक दिन बहुत प्राचीन समय की बात है, कहाँ जाते हैं, गांव जाते हैं। कहाँ, कौन सा गांव जाते हैं, बिलासपुर। और वहाँ देखते हैं क्या, लौंग लता देखते हैं, पुष्पहार देखते हैं, और कहते हैं यार हमारा कितना सुंदर गांव है, कितना अच्छा सुंदर गांव है। तो इन्हें क्या हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है गांव से, और बोलने लग जाते हैं हमारा कितना सुंदर गांव है ये सब। तो क्या करते हैं इनको, रतिराम, एक रतिराम करके वैद्य होता है, वो क्या करते हैं इनका सुधार करने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं सुधरते। फिर इनको लेके जाते हैं ग्रीस, वहाँ भी नहीं सुधरते। फिर फाइनली इनको फ्रांस लेके जाते हैं, तब इनका हालत ठीक होता है। ठीक है। प्यारेलाल गुप्त को क्या होता है, बहुत समय की बात है, प्राचीन छत्तीसगढ़ की बात है। एक दिन क्या करते हैं, वो गाँव जाते हैं। कौन सा गाँव जाते हैं, बिलासपुर। वहाँ क्या हो जाता है, इनको वो सब देख के प्यार हो जाता है कि वहाँ लौंग लता, पुष्पहार, ये सब देख के उनको प्यार हो जाता है, और बोलते हैं यार हमारा कितना सुंदर गांव है। अब प्यार हो जाता है, कुछ करते नहीं रहते। तो क्या है, एक रतिराम करके वैद्य होते हैं, उनको बुलाते हैं कि इनका भाग्य सुधार कर दो करके, तो भी नहीं होता। फिर इनको ग्रीस लेके चले जाते हैं। ग्रीस एक देश है, वहाँ लेके चले जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। फिर फाइनली फ्रांस लेके जाते हैं, कहाँ पे जाए, एफिल टावर के पास, वहाँ ले जाके फिर इनका हालत ठीक होता है। ठीक है। तो ये हो गया प्यारेलाल गुप्त जी का। अगला है लखनलाल गुप्त। लखनलाल गुप्त, अब देखिए वो प्यारेलाल गुप्त को हमने क्या किससे जोड़ा था, प्यार से जोड़ा था। अब हम इनको देखते हैं कि लखनलाल गुप्त एक गुप्त गोठ बता रहे हैं, मतलब एक गुप्त बात बता रहे हैं, एक सीक्रेट बता रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं, क्या बोलते हैं कि समझौती के बेरा में चंदा क्या करता है, अमृत बरसाता है। और वहीं से क्या होता है, चंदा की तरफ से सरगले डोला आता है, वहीं पे स्वर्ग है, वहाँ से क्या आता है, एक डोला आता है। उसमें क्या आता है, हाथी घोड़ा लोग बैठ के आते हैं उसमें। ठीक है। लखनलाल गुप्त गुप्त गोठ बात बता रहे हैं, गुप्त बात बता रहे हैं कि समझौती बेरा में शाम के समय चंदा अमृत बरसाता है। उसी समय सरगले डोला आता है वहीं से, ऊपर से, आसमान की ओर से। और उसमें कौन बैठ के आता है, हाथी घोड़ा लोग बैठ के आते हैं। वो सब क्या के रहते हैं, सोना के रहते हैं। तो उसी चीज़ को बता के याद कर रहे हैं। ठीक है। सुरता के सोन किरण, हाँ सोना का था, ये सब वहाँ से ऐसे आते थे करके, उस सब चीज़ को याद कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया किसका, लखनलाल गुप्त जी का। अब इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताऊंगा कहा था मैंने, तो उसमें भी बताया था श्यामलाल चतुर्वेदी जी का। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए, श्यामलाल ने क्या किया, राम को वनवास भेज दिया। राम को वनवास भेज दिया, तो वहाँ देखिए, अब राम भगवान वनवास तो चले गए, लेकिन क्या कर रहे हैं, वापस तो आएंगे ही। तो अयोध्यावासी कौन कौन है, भोलवा भोलवा राम है, भोलवा भोला राम है, एक सतवंती सुकुमारी इनकी एक और रचना है। ठीक है। उसके आप देख लीजिएगा। ये दोनों खड़े होकर क्या कर रहे हैं, पर्रा भर लाई लेके खड़े हैं। ठीक है। ऐसा लाई लेके खड़े हैं। उनके अगोरा में, अगोरा का मतलब होता है इंतजार, तो उनके अगोरा में ऐसे पर्रा भर लाई लेके खड़े हैं पर्रा में। अब उसी समय क्या हो जाता है, अब इस बादर करिया, भगवान राम आ रहे हैं तो एकदम काले काले बादल छा गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, श्याम ने क्या किया, राम को वनवास भेज दिया, राम वनवास से वापस आने वाले हैं। तो कोई कौन कौन, दो लोग उनके इंतजार में खड़े हैं उनके अगोरा में, सतवंती सुकुमारी और भोलवा भोला राम बनी पर्रा भर लाई के खड़े हैं। उसी समय काला बादल आ गया, राम भगवान आने वाले हैं वापस। तो ठीक है। उसके बाद टिकेंद्र टिकरिया, देखिए नाम से ऐसा टिकरिया टाइप का है, तो इसे गवैया से जोड़िएगा। तो टिकेंद्र टिकरिया गवैया आदमी है एकदम। अब साहूकार को क्या करना था, साहूकार को अपने सौत से छुटकारा चाहिए था, तो वो गया किसके, टिकेंद्र टिकरिया के पास। ठीक है। साहूकार को सौत से छुटकारा चाहिए था, तो वो गया गवैया टिकरिया के पास। उसने क्या कहा, फिर गवैया टिकेंद्र टिकरिया ने कि अगर आपको छुटकारा चाहिए, अगर आप छुटकारा चाहिए तो आपको दीवार डेरा जाना पड़ेगा, पीतर पिंडा, पीतर पाक में जाना पड़ेगा, और नाक में चूना लेके आना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है। साहूकार को सौत से छुटकारा चाहिए था, वो गया किसे, टिकेंद्र टिकरिया गवैया के पास। उसको उसको पूछा क्या करना चाहिए, तो वो बोला कि अब जब तक पितरपक्ष में दीवार डेरा से नाक में चूना लेके नहीं आएंगे, तब तक आपका सर्वनाश होता रहेगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने कोशिश की थी ताकि आपको आसानी जाए। CGPSC मेंस में अभी ACF का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी बिल्कुल 17 से 18 नंबर के भाषा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 2 से 3 बिल्कुल चांसेस है साहित्यकार और उनकी रचनाओं को पूछने के। तो ऐसे ही मैं और लेक्चर बनाऊंगा, देखते हैं कैसा आपका रिस्पांस रहता है, बिल्कुल बताइएगा। तो इसके लिए, इस वीडियो के लिए वीरेंद्र बहादुर और गुलशन वी के जो मेरे फ्रेंड हैं, उसके लिए स्पेशल थैंक यू। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। आप जो भी हो, जिस भी में आपको तकलीफ़ हो रही है उससे बताइएगा, और बताइएगा कि और मैं, अगर आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा है कि ऐसा जैसे मैंने कहा, तो हम और जो बचे
हुए साहित्यकार या रचनाएं हैं, महिला साहित्यकार हैं, उनके बारे में वीडियो लेके आएंगे। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।